एकता ही हमारी पहचान है, मानव धर्म की शान है। एकता ही हमारी पहचान है, मानव धर्म की शान है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा। इसी एकता का परिचय देते हुए बाबा के सेवकों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम बाबा के सेवक हैं और बाबा ने हमें जो आदेश दिया है ये हमारे सबसे सर्वोपरि है। इस आदेश का पालन करते हुए भी चलना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार।
सभी सेवकों से विनती है कि वे अपने अपने छोटे मोटे बच्चों को ध्यान देते हुए एक तरफ से चले, आगे न बढ़े ज्यादा। नमस्कार। आ रहे हैं नमस्कार। बैयर से प्रमुख मार्गदर्शक माननीय के आर अगासे जी, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार मुख्य अतिथि के रूप में हमारे युवराज टेवरे जी रायपुर से, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बहुत अच्छा संचालक करते हमारे संचालक महोदय, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से मंजा सेन गढ़चिरौली से हमारे भट्टे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम समिति सदस्य सहित। उसी प्रकार अनिल लवगरे जी ब्रह्मपुरी से उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस मंच हमारे मंच पर बहुत दिनों के बाद पहली बार हमारे बीच में उपस्थित हुए माननीय प्रकाश साहू जी, पूर्व परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के सभासद प्रकाश साहू जी नागपुर से उपस्थित। बैच लगाकर करेंगे ऐसा मेरी विनती है। सेवक साथियों, आज की कार्यक्रम के प्रमुख मुखिया जिनकी स्वागत हो रही है, कृपया ताली बजाएं, ऐसा मेरा विनती है। यह क्षण, यह घड़ी बहुत कम आती है। ऐसे समय को ध्यान में रखते हुए
हमें आज की चर्चा बैठक में उपस्थित रहेंगे एवं इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विनती करना चाहूंगा आज की कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय एसटी किरमे जी, अध्यक्ष लांजी, इनकी स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कन्हैया लाल जी बिसेन, सेवक समिति के अध्यक्ष ग्राम कोका से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। कृपया हमारे किरमे जी के स्वागत बैच एवं फूल की गुलदस्ता से करेंगे, ऐसा मेरा विनती है। बैयर के तत्वाधान में आज दिनांक 4 जनवरी 2025 को भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सेवक सम्मेलन में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। महात्मा बाबा जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय यार नखाते जी गोंदिया से उपस्थित है, आपका मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय हमारे कार्यकर्ता माननीय एसटी किरमे जी, मंडल अध्यक्ष लाल जी, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार बैयर से प्रमुख मार्गदर्शक माननीय के आर अगासे जी, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार मुख्य अतिथि के रूप में हमारे योगा देवरे जी रायपुर से, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बहुत अच्छा संचालक करके हमारे संचालक महोदय, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से मंजा सिंह गढ़चिरौली से हमारे भटे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम सदस्य सहित। उसी प्रकार अनिल लावारे जी ब्रह्मपुरी से उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार इस मंच हमारे मंच पर बहुत दिनों के बाद पहली बार हमारे बीच में उपस्थित हुए माननीय प्रकाश साहू जी, पूर्व परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल नागपुर के सभासद प्रकाश साहू जी नागपुर से उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार मंचा से हमारे पाल जी, इसी तरह सभी समिति के सदस्य, कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम के आयोजक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम के आयोजक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह संयुक्त सम्मेलन करवाया। सेवक साथियों, अभी हमारे ठाकरे जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, उन्होंने बताया कि सम्मेलन क्यों रखा जाता है। सेवक साथियों, हम अपने अपने गांव में होते तो चर्चा बैठक करते हैं, एक गांव में चर्चा बैठक, दूसरे गांव में चर्चा बैठक, ये सब सारी चर्चा बैठक यहाँ आ गई एक ही दिन में, इसी को हम सम्मेलन बोलते हैं। अब इसी कार्यक्रम में जो सम्मेलन होता है, यहाँ पे दूर दराज से, बहुत दूर दूर से हमारे मार्गदर्शक लोग आते हैं, विचारक लोग आते हैं, इनके माध्यम से हम लोगों को कुछ न कुछ विचार सुनने मिल रहा है। इस विचारों को सीखकर हम अपने जीवन में उतारते हैं, और उतारने के बाद अपने जीवन में उतारने के बाद अपनी दृष्टि को ऊपर लाते हैं। इस धर्म में जुड़ने से पहले हर किसी के पास बहुत बड़े बड़े दुख थे, ये बात सत्य है, हमारे ऊपर भी थे, आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े दुख थे, सभी के अपने अपने अनुभव है। लेकिन धर्म में जुड़ने के बाद जब राई का धर्म होता है ना, राई जैसे दुख और पहाड़ जैसे सुख हो गया। सही है कि गलत है? सभी लोग सुखी हुए या नहीं हुए? कितने लोग सुखी हुए? हाथ खड़े करके बता रहे थे। तो पीछे वाले सुखी है क्या? हाथ खड़े नहीं कर रहे थे, मतलब सभी लोग सुखी हो गए। अब साथियों, हम सुखी हुए तो कैसे हुए? हमने ऐसा कौन सा काम कर लिया तो हम सुखी हो गए? आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग सुखी कैसे हुए। हम अपने कार्यकर्ता के पास गए, बहुत परेशान थे, कार्यकर्ता के पास गए, कार्यकर्ता से कार्य लिए, और कार्य लेने के बाद हमने वहां पर मरने का वचन दिया। सही है गलत है? जब हम वचन दिए तब भगवान खड़ा हुआ, भगवान खड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, हमारे बीच एक सेविका जी आए थे, राम भाई कवारगढ़ से है,
खैर बना से उनके परिवार उनको लेकर के जाएंगे, उनका यही कहना है। आप बैठ जाइए, आ रहे हैं आपका परिवार खैर बना से। भैया आधा पौन घंटे से सेविका भाई ढूंढ रही है आपको, जहाँ भी होंगे मंच के पास आने का कष्ट करें। तो हम अपने कार्यकर्ता के पास गए, हमने वचन दिया। क्या वचन दिया? क्या वचन दिया सेवक जी? कैसा मरने का? कैसा मरने का? किस चीज को मार रहे हैं? हाँ, एक लाइन है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरना ना हो। तो सेवक साथियों, सेवक 4 तत्वों का नहीं होता, सेवक 2 तत्वों का होता है। हम कार्यकर्ता के पास गए, हमने वचन दिया परमात्मा एक और हमारे यहाँ दिए भागवत को। हमने 2 वचन दिए, आप सभी लोगों ने दिए, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों ने दिए। जब आपने वचन दिए ना, तब जाकर भगवत कृपा खुली हुई है और कार्यकर्ता का आदेश जारी हुआ। दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, कार्यकर्ता के शब्दों के ऊपर में भगवान ने काम किया और आप सब लोगों की दुख दूर हुई। सही है कि गलत है? बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको इसको चलाना है, कैसे चलाएंगे? आगे चलाने के लिए बाबा ने क्या कहा? सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना होगा, तब जाकर ये भगवान आप चला पाएंगे। और यदि आप सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान अपने पास नहीं रहता है। एक बार हमारे यहाँ चर्चा बैठक चल रही थी, एक नया सेवक मार्ग में आया। हमारे ये बैठे सामने में हमारे कार्यकर्ता बाबूलाल मसराम जी सुरवाई से हैं, इन्हीं के परिवार की बात थी। इनके परिवार में इनके छोटे भाई का बच्चा था जो ऐसा दांत दबा देगा था और मुंह दबा देगा, मुंह बता दो। कंडीशन ये थी कि तंत्र मंत्र से प्रेरित थे, काल्पनिक जो बोलते हैं अपन उसको। सेवक साथियों, अपने आप को पहचानो। मैं अपने आप को कार्यकर्ता नहीं मानता, भले ही मैं यहाँ पे कार्यकर्ता बोल जाऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को एक बाबा का सेवक मानता हूँ, क्योंकि यह पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। तो वो भाई साहब आए हमारे घर पे आने के बाद अब हमने सामने में चर्चा बैठक चल रही थी। हमने एक सेवक को बोला तीर्थ बना के दो, वो बच्चे को आराम नहीं मिला। दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला। 6 सेवक थे, 6 सेवक को बोला। 6 सेवक ने तीर्थ बना के दिए, बच्चे को आराम नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फिर 7वें नंबर में एक छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का, उसको बुलाया हमने। बेटा मैंने कहीं ड्रॉ, इसको देख रहा हूँ कैसा है? हाँ। तीरथ बनाना आता है? हाँ। बना, फूक मार के पिला। बच्चे ने तीरथ बनाया, फूक मारा, उस बच्चे को पिलाए, वो बच्चा 2 मिनट में ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो सेवक के पास भगवान था क्या? था क्या? यदि तो रहता तो तीरथ बनाता तो वो ठीक हो जाता। इसकी खोज करना हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे पास भगवान है या नहीं। यदि आप अकेले हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है। कभी कभी कोई आदमी अकेला होता है, कहीं चले। हनुमान जी की, भगवान बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसी नारा तो रेडी में लगाना था, आप लोग तो लगा ही नहीं। चलिए सीख गए ना, अब आने वाले साल में करें आपको सुनना था। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या कहा? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की सिकवन थी। अभी हमारे एक लाइन और बोलूंगा, हमारे माननीय साहू जी बैठे यहाँ पर। सेवक साथियों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने खेड़ो पाड़ी में घूम के 5 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया हर चर्चा बैठक में 75 पैसा, 80 पैसा सेवक देते थे हर चर्चा बैठक में। और वो मानव मंदिर का निर्माण हुआ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इतना बड़ा त्याग किया, है कोई करने वाला नहीं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या बनाया था? 5 नियम बनाया था।
भवन हेतु दान करना 5वां नियम। जब भवन बन के तैयार हो गया तो मानते हैं कि बाबा जिंदर जी ने बोला कि ये 5वां नियम हटा दिया जाए, और जो अपन बोलते हैं उसमें एक लाइन जुड़ी हुई, अपना परिवार मर्यादित रखना, ये चीज लागू हुई। लेकिन सेवक साथियों, जिस व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया, सेवकों ने उसको अलग किया। सेवकों ने बाबा का आदेश नहीं माना, और वो आदेश आज तक टूटते आ रहा है, आज तक टूटते आ रहा है। सेवक आदेश को समझते नहीं है, तोड़ते आ रहे हैं। तो सेवक साथियों, मैं यही कहूंगा, अभी अनेकता में एकता की बात आई, बहुत सारे अच्छा लगा। मेरे मंच पे ऊपर में बहुत सारे मार्गदर्शक लोग यहाँ पर मौजूद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं भी उनको पहली बार सुनूंगा। मेरे भी सौभाग्य है कि आज मैं इस सम्मेलन में आया और मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। तो मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 पे तो 3 शब्द 5 नियम के ऊपर चलते हुए, निष्काम भाव से सेवा करते हुए भगवान के भगवत कर अपने जीवन के अंत समय तक करूंगा। उसी तरह आप लोग भी करेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। आपने देखा होंगे पूरे देश में हर आदमी अपने घर में कैद हो गया था। सही है गलत है? कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा था, ना कहीं कोई दिया जला रहा था, ना कोई घंटा बजा रहा था, ना कहीं कुछ हो रहा था, ना अजान हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। आप बताइए, तो क्या देश नहीं चला था? क्या भारत देश नहीं चला? चला। कैसे चला? यही चीज इस धर्म का सेवक समझाता है। बाबा ने कहा, ये सेवक, मुझे तू कहां ढूंढ रहा? मैं 24 घंटे तेरे पास हूं। जिस पल छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। वो भगवान हमारे पास उतार देगा। आत्मा में भी परमात्मा, वो भगवान हमारे पास है। वो भगवान की ताकत आज हमको चलाती है और इस देश को चलाती है। सेवक साथियों, किसी के कहने बोलने से कुछ नहीं होता। मैं 8 साल साले टिकरी, मछुदा, बिरसा, मलाज खान, भैया सब तरफ में घूमा, देखा, सब चीज किया है। हमारे चौधरी जी बैठे हुए मात्र 32 घर के सेवक थे साल टिकरी में, जिस समय मैं गया था। 32 घर के सेवक थे, मात्र 32 घर के सेवक। आज साल टिकरी में कितने घर के सेवक होंगे? कोई बता सकता है? साल टिकरी एरिया में कितने घर के सेवक होंगे? बता सकते हैं? चौधरी जी कितने होंगे? 2000 परिवार के सेवक साले डिग्री परिसर में हैं। पहले 32 परिवार के थे, आज 2000 परिवार के सेवक के साथ में। कहां से आ गए? कैसे आ गए? तो बस हमें समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं इसे धर्म परिवर्तन, हम कहते हैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। भगवान एक ही है, जिसको सारा संसार मानता है, उसी भगवान को हम लोग भी मानते हैं। बहुत सारा विरोध हुआ भैया, तहसील में बहुत विरोध हुआ। मैं बहुत जगह गया, शिवपुरी भी गया, मलाजखंड भी गया, बिरसा भी गया, सालटेगरी भी गया, तोरगा भी गया, बहुत जगह गया। मैंने प्रण किया, आप क्या मानते नहीं मालूम। पर सेवक साथियों, मैं भगवान को कितना मानता हूं मैं आपको बताता हूं। मैंने प्रश्न किया, जिस दिन आप ये भगवान साबित कर दोगे, मैं नौकरी छोड़ के तुम्हारे घर में काम करने आ जाऊंगा, पूरी उम्र भर काम करूंगा और तुम भगवान प्रूफ करके बता दोगे। चलो मान लेता हूं। सेवक साथियों, आज तक कोई सामने नहीं आया, तो आपको वैसा होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं तुमने माता पिता का विसर्जन कर दिया। लोग कहते हैं ना, अरे कौन माता पिता का विसर्जन कर सकता है? बताइए आप, किसने माता पिता का विसर्जन किया? कोई नहीं कर सकता। सेवक साथियों, ये लोगों के विचार है। लोग हमारे मार्ग के ऊपर उंगली उठाने की बात करते, तो कोई भी सेवक कभी माता पिता का विसर्जन नहीं करता। अरे जिंदे में तो पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद काशी ले जाने से क्या फायदा? आप जिंदे में अपने माता पिता की सेवा करिए ना, मरने के बाद कौन देखता तुम्हारे माता पिता कहाँ गया, कौन से जन्म में है? लोग कहते हैं इस मार्ग में सब चीज ठीक है, तो ये मार्ग के लोग जो बोले मांस मटन खाते हैं। लोगों के विचार है ये। लोग कहते हैं कि परमात्मा एक के लोग मांस मटन खाते हैं। हम बोलते हैं हम तो नहीं खाते, हम भी बोलते हैं हम नहीं खाते, तो प्रूफ करके बताते कि हम मांस मटन खाते हैं। हम भी बोलते नहीं खाते। और कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रश्न करता होगा, मेरे पास पकड़ के लाना या मेरे से बात करा देना। मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास, मैं बताऊंगा उसको।
कि हम परमात्मा के सेवक मांस मटन नहीं खाते, हम बताएं। तो सेवक साथियों, धर्म आपको एक इजाजत देता है, एक मार्गदर्शिका दिए। 12 कड़ी की बात हो रही थी अभी, उस विनंती की प्रार्थना की पुस्तक में सब सारी चीजें लिखी है। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें, आत्मसात करें, आप बिल्कुल मेरे जैसे बन जाएंगे। किसी से डर नहीं लगता हमें किसी से डर नहीं लगता। आपको लगता होगा तो फिर आप, इसका मतलब क्या है? फिर 7वें नंबर में एक छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का, उसको बुलाया हमने, बेटा मैंने कहीं भरा, इसको देख रहे हो कैसा है? हाँ। तीरथ बनाना आता है? हाँ। बना, फूंक मार के पिला। बच्चे ने तीरथ बनाया, फूंक मारा, उस बच्चे को पिलाए, वो बच्चा 2 मिनट में ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो सेवक के पास भगवान था क्या? था क्या? यदि तो रहता तो तीरथ बनाता तो वो ठीक हो जाता। इसकी खोज करना हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे पास भगवान है या नहीं। यदि आप अकेले हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है, कभी कभी कोई आदमी अकेला होता है, कहीं चले जाता है, महिलाएं भी होती है, अकेले चले गई, खेत बाड़ी चले गई, वहां पर यदि हो सकता है उसको किसी बिच्छू ने काट दिया, सांप ने काट दिया, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो व्यक्ति अपने आप को या वो सेविका अपने आप को अच्छा समझती है तो ठीक उसी तरह वहीं पर तीरथ बना के पिएंगे तो सांप का जहर भी नहीं चढ़ता और बिच्छू का जहर भी नहीं चढ़ता। ये सेवकों के पर्सनल अनुभव है, अनुभव है सेवक लोगों की। सेवक साथियों बहुत अनुभव है, ढेर बड़ा है। मैं अभी कुछ दिन पहले सालटेकरी में था, तब एक अनुभव बताना चाहूंगा। पुलिस चौकी सालटेकरी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक भी कुआं नहीं था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी जिस समय हम गए। अब करे तो क्या करें? हमने कोशिश किया कि हमने कहा नहीं, यहाँ पे एक कुआं बनना चाहिए। हमने थोड़ा सा कुआं खोदने का प्रयास शुरू किया। पूरे आसपास के गांवों के लोगों ने तक मेरे को मना किया, बोले साहब काय को पत्थर पे सिर पटक रहे हो, यहाँ पानी नहीं है, बोले कुआं में पानी नहीं निकलेगा। हमारे पूर्व सरपंच मरकाम जी अभी सेवक बने हैं, उन्होंने चौकी के पीछे में बहुत बड़ा वाला कुआं बनाए थे, वो कौन-सा वाला योजना वाला था कुआं, बड़े मुश्किल से 2 रिंग पानी रहता था उसमें। अब इसी बात को लेकर सब लोग मुझे बोलते रहे, लेकिन मैंने इस बात को नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं बाबा का सेवक, मैं बाबा का सेवक, सेवक जहां हाथ लगाए तो वापस नहीं हो सकता, खाली नहीं जा सकता। ये मेरा विश्वास कहता है कि सेवक जो चाहता है वो पूरा होता है। क्यों? क्योंकि भगवान साथ है। सेवक साथियों, कुआं खोदना चालू हुआ, 17 फीट में पानी निकल गया। और जब पानी निकला तब लोगों ने कहा कि बोले यहाँ पानी निकल कैसे गया? बाजू में बोले 200 फीट, 40 फीट बोर भी हो गया, कुआं भी खुद गया है, पानी नहीं है। और आपको यकीन न हो तो सालटेकरी चौकी में जाके देख लेना, मेरे हाथ का कुआं खुदा हुआ है जिसमें पानी कभी अटता नहीं है। 2.5 की मोटर चलती है, आप बता दो जाके। तो सेवक साथियों क्यों? कारण क्या? वो कुआं खोदने वाला, ये क्या बोलते अपना कनारी के पास कोई गांव का था, ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी बोलने लगा, मैं बोला ठीक है भाई, मैंने 4 कुदाल अंदर मारा, भगवान को बताया, तीरथ बनाया 1 लोटे में और उसी कुएं में डाल दिया। ये बोला कि इस कुएं में पानी निकलना चाहिए। आज आप सेवक की परीक्षा की घड़ी आ गई और भगवान ने मेरी बात सुनी और आज इस कुएं में पानी है। हमारे मरकाम जी बहुत देखते बार बार जाके उसमें। तो सेवक साथियों, सेवक के शब्द कैसे होना चाहिए, सेवक के कर्म कैसे होना चाहिए, सेवक के विचार कैसे होना चाहिए, हम इस मार्ग में जुड़े, हमें सेवक शब्द की उपाधि मिली तो हम सेवक बने, सेवा करने वाले बने। तो हमें इन सब सारी चीजों का चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अभी उन्होंने बताया चर्चा बैठक एक स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एक कोरोना नाम की बीमारी आ गई। थोड़ा सा 5 मिनट बोलूंगा तो चर्चा बैठक करते हैं।
एक गांव में चर्चा बैठक, दूसरे गांव में चर्चा बैठक, ये सब सारी चर्चा बैठक यहाँ आ गई एक ही दिन में। इसी को हम सम्मेलन बोल दिए। अब इसी तारतम्य में जो सम्मेलन होता है, यहाँ पे दूर दराज से, बहुत दूर दूर से हमारे मार्गदर्शक लोग आते हैं, विचारक लोग आते हैं। इनके माध्यम से हम लोगों को कुछ न कुछ विचार सुनने मिल रहा है। इस विचारों को सीखकर हम अपने जीवन और उतारने के बाद, अपने जीवन में उतारने के बाद अपनी गृहस्थी को ऊपर लाते हैं। इस धर्म में जुड़ने से पहले हर किसी के पास बहुत बड़े बड़े दुख थे। ये बात सत्य है, हमारे ऊपर भी थे, आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े दुख थे। सभी के अपने अपने अनुभव है। लेकिन धर्म में जुड़ने के बाद जब राई का दाना होता है ना, राई जैसे दुख और पहाड़ जैसे सुख हो गया। सही है कि गलत है? सभी लोग सुखी हुए या नहीं हुए? कितने लोग सुखी हुए? हाथ खड़े करके बताएं तो। उधर पीछे वाले दुखी है क्या? हाथ खड़े ही नहीं कर रहे कोई। मतलब सभी लोग सुखी हो गए। और साथियों, हम सुखी हुए तो कैसे हुए? हमने ऐसा कौन सा काम कर लिया तो हम सुखी हो गए? आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग सुखी कैसे हुए। हम अपने कार्यकर्ता के पास गए, बहुत परेशान थे। कार्यकर्ता के पास गए, कार्यकर्ता से कार्य लिए और कार्य लेने के बाद हमने वहां पर मरने का वचन दिया। सही है गलत है? जब हम वचन दिए तब भगवान खड़ा हुआ, और भगवान खड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, हमारे बीच एक सेविका जी आए हैं, राम भाई कवर्धा से है, खैरबना से। उनके परिवार उनको लेकर के जाएंगे। उनका यही कहना है, आप बैठ जाइए, आ रहे हैं आपका परिवार खैरबना से। भैया आधा पौन घंटे से ये सेविका भाई ढूंढ रही है आपको। जहां भी होंगे मंच के पास आने का कष्ट करें। तो हम अपने कार्यकर्ता के पास गए, हमने वचन दिया। क्या वचन दिया? क्या वचन दिया सेवक जी? कैसे मरने का? कैसा मरने का? किस चीज को मारना है? हाँ, एक लाइन है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरना न हो। तो सेवक साथियों, सेवक 4 तत्वों का नहीं होता, सेवक 2 तत्वों का होता है। हम कार्यकर्ता के पास गए, हमें वचन दिया, परमात्मा एक और मरे या जिए भागवत में। हमने 2 वचन दिए, आप सभी लोगों ने दिए, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों ने दिए। जब आपने वचन दिए ना, तब जाकर भगवत कृपा खड़ी हुई है और कार्यकर्ता का आदेश जारी हुआ। दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। कार्यकर्ता के शब्दों के ऊपर में भगवान ने काम किया और आप सब लोगों के दुख दूर हुए। सही है कि गलत है? बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको चलाना है, कैसे चलाएंगे? आगे चलाने के लिए बाबा ने क्या कहा? सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना होगा, तब जाकर ये भगवान आप चला पाएंगे। और यदि आप सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान अपने पास नहीं रहता है। एक बार हमारे यहाँ चर्चा बैठक चल रही थी। एक नया सेवक मार्ग में आया। हमारे ये बैठे सामने में हमारे कार्यकर्ता बाबूलाल मसराम जी सुरवाई से हैं। इन्हीं के परिवार की बात थी। इनके परिवार में इनके छोटे भाई का बच्चा था जो ऐसा दांत दबा देता था और मूठ दबा देता, मूठ दम बता देता। कंडीशन ये थी कि तंत्र मंत्र से प्रेरित थे, काल्पनिक जो बोलते हैं अपन उसको। सेवक साथियों, अपने आप को पहचानो। मैं अपने आप को कार्यकर्ता नहीं मानता, भला ही मेरे को यहाँ पे कार्यकर्ता बोल दी होंगी, लेकिन मैं अपने आप को एक बाबा का सेवक मानता हूँ, क्योंकि यह पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। तो वो भाई साहब आए हमारे घर पे। हमारे घर पे आने के बाद अब हमने सामने में चर्चा बैठक चल रही थी। हमने एक सेवक को बोला तीर्थ बना के दो, वो बच्चे को आराम नहीं मिला। दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला। 6 सेवक थे, 6 सेवक को बोला। 6 सेवक ने तीर्थ बना के दिए।